भारतीय वीरांगनाओं को सादर नमन है। प्रतिभा देवी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ सम्मान गोष्ठी का आयोजन। महिला शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्राचार्य, अमेरिकन वैज्ञानिक एवं छात्रा सम्मानित। आदिकाल से आधुनिक काल तक भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में आपकी पैठ बनाए हुए हैं। सोनभद्र अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जनपद मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज के जल निगम रोड पर स्थित सिंह विला में विंध्य संस्कृति शोध समिति उत्तर प्रदेश ट्रस्ट द्वारा नारी सम्मान एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदिवासी लोक कला केंद्र की सचिव साहित्यकार प्रतिभा देवी ने विंध्य कन्या पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अंजलि विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद की निवासिनी, ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखने वाली, अमेरिका के बोस्टन मेडिकल रिसर्च सेंटर में कैंसर रोग के निदान पर आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम शोध करने वाली असिस्टेंट डायरेक्टर बायोलॉजी डॉक्टर अजीता सिंह, भारतीय मूल एवं अमेरिका के बोस्टन कॉलेज में अध्ययन कर रही मैथ में विशेष रुचि रखने वाली भारतीय मूल की कुमारी त्रिशा सिन्हा को अंगवस्त्रम, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह इतिहासकार दीपक कुमार केसरवानी द्वारा लिखित एवं केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारतीय संस्कृति में सूर्योपासना कृति प्रदान कर सम्मानित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही विंध्य कन्या पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अंजलि विक्रम सिंह ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मातृशक्ति सदैव से वंदनीय रही है। अपाला, घोषा, तिलोत्तमा, विद्युत्मा, गागी, मैत्रेयी, सुशीला, सावित्री आदि प्राचीन कालीन विदुषी महिलाओं ने अनेकों वेद मंत्रों की रचना, गुरुकुल का संचालन, वैदिक शिक्षा प्रदान किया करती थी। शास्त्रार्थ के माध्यम से अपनी विद्वता का लोहा मनवाने वाली विदुषी महिलाओं ने भारतीय शिक्षा, कला, संस्कृति को नवीन आयाम दिया। मध्यकाल में देश में महिलाओं उत्थान के मध्य रुकावट आए और तमाम बाधाएं उत्पन्न हुई, लेकिन वर्तमान समय में इनके विकास का रास्ता खुला हुआ है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि साहित्यकार प्रतिभा देवी ने महिलाओं के शिक्षा एवं अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली ज्योतिबा फुले, अहिल्याबाई होलकर, पन्नाधाय, रानी पद्मिनी, महारानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई आदि विदुषी वीर महिलाओं का बखान करते हुए कहा कि स्वयं की अस्मिता, देश की रक्षा के लिए विदेशी शासकों से युद्ध करते हुए अपने प्राण निछावर करने वीरांगनाओं को आज के दिन सादर नमन है। पराधीन भारत में महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। आजादी के बाद आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने दीर्घकाल तक भारत की प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पद को सुशोभित किया। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदि स्त्रियां राजनीति के क्षेत्र में अपनी पैठ बनाए हुए हैं। आज वर्तमान समय में महिलाओं के उत्थान के सामने का बैरियर हटा है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शोध कर चुकी भारतीय मूल की अमेरिका में कैंसर रोधी दवाओं पर शोध कार्य कर रही डॉक्टर अजीता सिंह ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे देश की स्त्रियां अपने विद्वता के माध्यम से यमराज से भी अपने पति के प्राण को लौटने वाली सावित्री का नाम अग्रणी है। हमारे देश में नवरात्रि, मातृ नवमी आदि का पर्व अनुष्ठान के साथ मनाया जाता है। मातृशक्ति की पूजा हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतीक रही है। हमारे वेदों में कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। देवताओं के नाम के आगे देवियों का नाम जुड़ना ही मातृशक्ति के शक्तिशाली होने का द्योतक है। जैसे सीताराम, राधेश्याम, उमा महेश्वर आदि उदाहरण है। अमेरिका के बोस्टन स्कूल में अध्ययन करने वाली छात्रा त्रिशा सिन्हा ने कहा कि महिलाएं जो ठान लेती हैं उसे अवश्य पूरा करती है। इसका उदाहरण हमारे देश की महान महिलाएं हैं। डिग्री कॉलेज में अध्ययन कर रही शैलजा कृष्णा ने कहा कि महिलाओं को अपने विकास के लिए स्वयं आगे आना चाहिए, तभी भारतीय समाज का विकास होगा। विंध्य कन्या पीजी कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने कहा कि आज शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, तकनीक, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, खेल, सिविल सर्विस आदि क्षेत्रों में महिलाओं का जलवा कायम है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां का नाम मातृशक्ति भारत माता पर आधारित है। कार्यक्रम के आयोजक ट्रस्ट के निदेशक दीपक कुमार केसवानी ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उपस्थित विशिष्ट महिलाजनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई दिया। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिक, महिलाएं, पत्रकार, शिक्षक उपस्थित रहे। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। हाँ, तो आज मैं रॉबर्ट्सगंज में हूँ। यहाँ पे मैं आपके सामने मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के सामने, क्योंकि मैं यहाँ की महिलाओं को साइंस के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ। मैं एक बहुत ही छोटे से शहर सुल्तानपुर में पली बड़ी और मेरे पिताजी को 4 बेटियाँ थीं और सब लोग यही कहती थी कि लड़कियाँ हैं तो उनकी शादी कर दो।
और दहेज इकट्ठा करो। बट मेरे पिताजी की थिंकिंग दूसरी थी, वो हमें हमेशा बेटों की तरह पढ़ाना चाहते थे और मैं हमेशा ही पीएचडी करके बाहर जाने का ख्वाब रखती थी। तो मैं जब मास्टर्स में पहुंची तो सब लोगों ने शादी के लिए जब प्रेशराइज़ किया तो मैं बोली नहीं, मैं शादी तभी करूंगी जब मैं पीएचडी कर लूँगी। पीएचडी करने के बाद मैं यूएस पहुंची और वहाँ पे मैं हार्वर्ड तक में फैकल्टी पोजीशन तक पहुंची। और उसके बाद मेरे फादर को बहुत गर्व महसूस हुआ और तब तक वो ज़िंदा थे, क्योंकि वो कैंसर से लड़ रहे थे, तो मेरा रिसर्च भी कैंसर में ही था। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि यहाँ विंध्य महाविद्यालय में मैं 2 ऐसी साइंस की स्टूडेंट्स को जो आर्थिक स्थिति से उतनी मजबूत नहीं है बट साइंस में अच्छी हैं, कुछ करना चाहती हैं, उन्हें अपने फादर के नाम पर मैं उनकी सहायता करना चाहती हूँ, उनकी फ़ीस स्कॉलरशिप देकर। और मेरा यही है कि मैं हर एक लड़कियों को प्रोत्साहित करूँ, उनको बताऊँ अपनी स्टोरी कि कहीं भी किसी भी छोटी सी जगह से आप निकल सकते हैं। मैं भी सुल्तानपुर के बहुत ही छोटे से शहर केस कुमारी से निकली हुई हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। बट ये है कि हाँ, लाइट नहीं रहती थी तो मोमबत्ती जलाकर रात रात भर बैठी हुई हूँ, तो उस सब का फ़ायदा ज़रूर मिलता है। मेरी यही है लड़कियों से कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक, ये सब छोड़ के बुक से प्यार करें, बुक को अपना साथी बनाएं, सुख दुख खुशी सबका साथी बुक्स को बनाएं और आगे वो जाके उन्हें ज़रूर उसका फल मिलेगा। थैंक यू। महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश वो देश है जहां महिला दिवस की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे सनातन संस्कृति में महिलाओं को सम्मान और समाज में पुरुषों के समान अधिकार बहुत पहले से प्राप्त था। बहुत सी विदुषी महिलाएं हुई हैं जो भरी सभा में बैठ के शास्त्रार्थ करती थी पुरुषों के साथ, लेकिन बीच में जो हमारे भारतवर्ष पर बहुत सी लोगों ने जो आक्रमण किया, असामाजिकता जो आई, उससे धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। हर महिला स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं होती है, स्वतंत्रता का मतलब मानसिक स्वतंत्रता भी है। हर महिला के पास उसके अपने अधिकार हों, उसे जीने का अधिकार हो, उसे यह स्वतंत्रता हो कि वो अपने शौक़ पूरे कर सके, उसे ये स्वतंत्रता हो कि वो समाज में अपनी बात को बहुत ही निडरता से रख सके। महिला दिवस पर आर्थिक स्वतंत्रता एक समाज के लिए, भौतिकवादी समाज के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तभी वो आज के परिवेश में वो समाज में अपने आप को एक मजबूती के साथ खड़ा कर सकती है। Trisha, and I'm an aspiring engineer. So what I think about Women's Day is I think Women's Day is a great important day in history because it shows how different women in history kind of broke barriers and started doing jobs that were like men-based jobs. So I think it's a great day to kind of like remember all those women who broke the barriers and how we're still working to break some more barriers that still exist in our society today. Is that it? महिलाओं को खुद की विकास करने के लिए अपने जागरूक होना पड़ेगा। महिलाएं खुद का विकास खुद से कर सकती हैं, किसी के कहने या किसी और के सोचने पे कुछ नहीं हो सकता, खुद पे डिपेंड होना चाहिए कुछ करने के लिए।